क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक स्त्री की याद बिना किसी वजह के दिन रात तुम्हें परेशान करने लगे? ना बात होती है, ना मुलाकात, फिर भी उसका चेहरा, उसकी आवाज, उसकी मौजूदगी हर वक्त तुम्हारे जहन में तैरती रहती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हें सिर्फ याद नहीं कर रही बल्कि तुम्हारी आत्मा को पुकार रही है? अगर ऐसा हो रहा है तो घबराओ मत, खुश हो जाओ, क्योंकि आज का ये वीडियो तुम्हें वो रहस्य बताने वाला है जो हर पुरुष को जानना चाहिए। जब कोई स्त्री बिना वजह दिन रात याद आए तो असल में आपके साथ क्या हो रहा होता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हर शब्द तुम्हारे दिल की गहराई को छूने वाला है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जब यादें चैन छीन ले तो क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई स्त्री जिससे आपकी कोई बात नहीं हो रही, फिर भी उसके ख्यालों से आप मुक्त नहीं हो पा रहे? वो दिन रात आपके ज़हन में छाई रहती है, जैसे हर सांस में उसका नाम घुल गया है। ये एक साधारण भावना नहीं है, ये संकेत है कि कुछ विशेष चल रहा है, कुछ ऐसा जो आपके जीवन और उस स्त्री के बीच एक गहरा अदृश्य रिश्ता रच रहा है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि ऐसी स्त्री की याद अगर लगातार परेशान कर रही है तो आपको दुखी नहीं बल्कि खुश क्यों होना चाहिए। जब कोई स्त्री बिना बात किए भी यादों में समाई रहती है, प्रेम की रहस्यमयी भाषा। स्त्रियों का प्रेम बहुत गहरा और मौन होता है। अगर कोई स्त्री आपको हर वक्त याद आ रही है तो ये कोई सामान्य आकर्षण नहीं है, ये एक ऊर्जा संबंध का संकेत है जिसे विज्ञान नहीं लेकिन भावनाओं की गहराई समझ सकती है। बात ना होने के बाद भी अगर उसका चेहरा आपको दिखता है, उसकी आवाज कानों में गूंजती है, उसकी हंसी और आंसू आपके भीतर झलकते हैं, तो समझिए कि उसके दिल में भी कोई कंपन चल रही है जिसकी गूंज आपके मन में महसूस हो रही है। यादें अगर सोने ना दें तो समझिए दिल से दिल का संवाद हो रहा है। सोने से पहले उसकी याद आए, रातों को जागते जागते उसकी तस्वीर आंखों के सामने तैरने लगे, तो ये संकेत है कि वह स्त्री भी किसी न किसी रूप में आपकी तरंगों को ग्रहण कर रही है। विज्ञान इसे टेलीपैथिक कनेक्शन कहता है, लेकिन भारतीय दर्शन में यह एक आत्मिक जुड़ाव होता है। जब दो आत्माएं एक दूसरे को चाहती हैं, लेकिन परिस्थिति या अहंकार के कारण बात नहीं होती, तब भी यादें पुल का काम करती हैं। यही पुल आपको दिन रात उसकी तरफ खींचता है। बात ना होने के बावजूद याद आना, यह संकेत है अधूरे प्रेम का जो पूरा होना चाहता है। कई बार प्रेम अधूरा रह जाता है, नाफ है ना विदाई, बस एक मौन रिश्ता चल रहा होता है जो बाहर से नजर नहीं आता लेकिन भीतर से बहुत जिंदा होता है। अगर वो स्त्री अचानक आपकी जिंदगी में आई थी, बिना किसी वजह के दूर हो गई, लेकिन फिर भी उसके ख्याल कम नहीं हो रहे, तो ये संकेत है कि ब्रह्मांड आपको एक अधूरी कहानी पूरी करने का अवसर दे रहा है। यादों का परेशान करना ये पीड़ा नहीं, प्रेम का संकेत है। यादें अगर आपको सताती हैं, परेशान करती हैं, चैन छीन लेती हैं, तो इसे दुख ना मानिए। ये इस बात का प्रमाण है कि आपका मन उस स्त्री से सच्चा प्रेम करता है। ये भी संभव है कि वो स्त्री भी आपको अंदर ही अंदर याद कर रही हो, लेकिन कह नहीं पा रही हो। यादें जब तड़प बन जाएं, तो समझिए कि दो आत्माएं मिलने को व्याकुल हैं। यही कारण है कि आपको बार बार वही चेहरा, वही बातें, वही मुस्कान याद आ रही है। खुशी की वजह आपका मन झूठ नहीं बोलता। अगर बार बार उसकी याद आती है तो ये सिर्फ आदत नहीं बल्कि आत्मिक संकेत है। मन कभी झूठ नहीं बोलता। एक सच्चे प्रेमी का मन उसे वहीं खींचता है जहां उसकी आत्मा का ठिकाना होता है। इसलिए अगर उस स्त्री की यादें दिन रात आपके भीतर हलचल मचा रही हैं, तो खुश हो जाइए, क्योंकि आपका प्रेम सच्चा है, आपकी आत्मा ने अपना साथी पहचान लिया है
और शायद वो स्त्री भी आपके बिना अधूरी महसूस कर रही है। ब्रह्मांड के संकेत कुछ नहीं होता बिना वजह। हिंदू दर्शन और वेदों में कहा गया है कि कुछ भी संयोग नहीं होता, सब कुछ नियति के द्वारा तय होता है। अगर कोई स्त्री आपकी जिंदगी में आई थी, फिर गई, लेकिन फिर भी उसके ख्याल बार बार आ रहे हैं, तो ये कोई साधारण बात नहीं। यह एक पूर्व जन्म का रिश्ता हो सकता है, यह एक कर्मिक कनेक्शन हो सकता है, या फिर ब्रह्मांड का कोई संकेत हो सकता है कि आप दोनों का पुनर्मिलन तय है। इसलिए यादों का बार बार आना दुख का कारण नहीं, बल्कि आशा का दीपक है। स्त्री की मौन उपस्थिति उसकी भावनाओं का संकेत। स्त्रियां सब कुछ कहती नहीं हैं। उनका प्रेम कई बार मौन में छिपा होता है। यदि आप उसकी यादों में उलझे हैं, तो हो सकता है वह भी आपको याद कर रही हो, वह भी आपसे जुड़ना चाहती हो, लेकिन डर या संकोच से नहीं कर पा रही, वह चाहकर भी आपको भूल नहीं पा रही। ऐसे में आपकी यादें एक भावनात्मक पुल बन जाती हैं, जो आपको उसके दिल तक ले जा रही हैं। जब आप किसी को दिन रात याद करते हैं, तो वो यादें ऊर्जा बन जाती हैं। आधुनिक मनोविज्ञान और अध्यात्म दोनों मानते हैं कि सोच और भावनाएं ऊर्जा होती हैं। जब आप लगातार किसी को याद करते हैं, तो वह ऊर्जा ब्रह्मांड में यात्रा करती है, उस व्यक्ति तक पहुंचती है और फिर उसका उत्तर आपके भीतर लौटता है। इसलिए अगर आप दिन रात उस स्त्री को याद कर रहे हैं और वो यादें आपको परेशान कर रही हैं, तो ये उस ऊर्जा का प्रमाण है जो आपके और उसके बीच बह रही है। यह समय है स्वयं से संवाद करने का। जब यादें बहुत गहरी हो जाएं और चैन न लेने दें, तो अपने आप से सवाल करें, क्या ये प्रेम है या कोई अधूरी कहानी? क्या वह स्त्री भी मुझे याद करती होगी? क्या ब्रह्मांड कुछ कहना चाहता है? इन सवालों के जवाब भीतर से ही मिलते हैं। ध्यान, एकांत और आत्मचिंतन से आप जान सकते हैं कि ये यादें क्यों आई हैं और क्या उनका कोई उद्देश्य है। निष्कर्ष, जब यादें सताती हैं, तो प्रेम जगता है। किसी स्त्री की याद अगर दिन रात आपको परेशान कर रही है, बात नहीं हो रही, फिर भी वो यादों में बसी है, तो खुश हो जाइए। ये इस बात का प्रमाण है कि आपके दिल में सच्चा प्रेम है। उस स्त्री के साथ आपका रिश्ता अदृश्य लेकिन गहरा है, और संभवतः वो भी आपको महसूस कर रही है। यादें दुख नहीं हैं, वो तो प्रेम के फूल हैं जो भीतर खिलते हैं। अगर वो बार बार आ रही हैं, तो समझो कि वो स्त्री आपके जीवन में कोई गहरी भूमिका निभाने वाली है, चाहे आज नहीं, लेकिन आने वाले कल में जरूर। क्योंकि प्रेम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। एक सच्चे प्रेम की पुकार चाहे समय ले, लेकिन उसका उत्तर अवश्य आता है। अगर वह स्त्री आज आपके साथ नहीं है, तब भी उसकी स्मृतियां, उसकी छवि, उसकी भावनाएं आपके जीवन में गूंज रही हैं, तो यह संकेत है कि ब्रह्मांड अभी भी उस रिश्ते को जीवित रखे हुए है। यादों का रिश्ता सिर्फ मन से नहीं, आत्मा से जुड़ा होता है। जब कोई स्त्री इस हद तक आपके विचारों में छा जाती है कि आप चाहकर भी उसे भुला नहीं पाते, तो यह कोई साधारण मानसिक प्रक्रिया नहीं होती। यह आत्मिक संपर्क होता है। आत्मा से आत्मा का रिश्ता समय, दूरी और संवाद से परे होता है। इस रिश्ते की गहराई वही महसूस कर सकता है जो स्वयं उस भावना से गुजर रहा हो। वह स्त्री आपकी आत्मा का एक अधूरा टुकड़ा हो सकती है, जो जीवन के किसी मोड़ पर आपसे जुड़ी थी और अब आपकी चेतना में समाई हुई है। अंतर्मन की पुकार को पहचानिए और खुद से प्यार करना सीखिए। जब कोई स्त्री आपको इतना प्रभावित करती है कि आप हर समय उसी के ख्यालों में रहते हैं, तो यह जरूरी हो जाता है कि आप अपने भीतर झांके। खुद से सवाल कीजिए, क्या आप खुद को समझते हैं? क्या आपने उस स्त्री के प्रति अपनी भावनाओं को स्वीकार किया है? क्या आप उसका सच्चा इंतजार कर सकते हैं?
खुद से ईमानदारी से बात कीजिए, क्योंकि जब आप खुद को जान जाते हैं तब आप दूसरों को भी गहराई से समझने लगते हैं। प्रेम में धैर्य और भरोसा सबसे बड़ा बल होता है। अगर आज बात नहीं हो रही और यादें दिन रात परेशान कर रही हैं, तो घबराइए नहीं। जो प्रेम सच्चा होता है वह समय की हर परीक्षा को पार कर लेता है। धैर्य रखिए, प्रेम को अश्रु और स्मृति में बहने दीजिए और ब्रह्मांड पर भरोसा रखिए। कभी कभी जिन लोगों को हम खो देते हैं वे किसी नए रूप में लौटते हैं और फिर कभी दूर नहीं जाते। समापन। तो अगली बार जब आप उस स्त्री की यादों में डूब जाएं, जो अब आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रही, तो दुखी ना हो, खुश हो जाइए, क्योंकि उसका होना आपकी आत्मा में दर्ज हो चुका है। वह स्त्री अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक भावना है। वह केवल एक चेहरा नहीं बल्कि एक ऊर्जा है। और आप केवल एक इंसान नहीं बल्कि एक प्रेमी आत्मा हैं, जिसे प्रेम का उपहार मिला है, भले ही वह अदृश्य हो लेकिन अमूल्य है। यही प्रेम जीवन का सार है और यही यादें उस प्रेम की जीवंत धड़कनें हैं। आप